दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे रंजिश के कारण आपको परेशान करने के लिए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए आप पर झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करें कि मुकदमा भी रद्द हो जाए और उस व्यक्ति को जेल हो जो कि आपको जानबूझकर निजी दुश्मनी को पूरा करने के लिए आपको झूठे केस में फंसा रहा है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई सारे केसेज आते हैं कि किसी का कोई विकास कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसका टांग खींचने के लिए उस पर झूठा केस दर्ज करा दिया जाता है। कोई निजी दुश्मनी हो उस कारण भी, या फिर अपनी बात को मनवाने के लिए भी कई बार केस दर्ज करा दिया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि जो पीड़ित है वह क्या करेगा, वह जेल जाने से कैसे बचेगा, वह कैसे अपने ऊपर लगे एफआईआर को ख़त्म करवाएगा। दोस्तों, अगर आप पर झूठा केस कोई दर्ज करा देता है तो फिर सबसे पहली बात, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको अपने दुश्मन के सामने घुटने कभी भी नहीं टेकने चाहिए। आप डटकर मुकाबला करें, तभी वह व्यक्ति शांत होगा, नहीं तो वह आपको फंसाते जाएगा और आप फंसते चले जाएंगे। दोस्तों, केवल एफआईआर दर्ज करा देने से पुलिस आपको गिरफ्तार कभी भी नहीं कर सकती है। आपको गिरफ्तार करने का कोई ठोस वजह होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके ऊपर केस दर्ज हो जाए तो आप पुलिस से भागे नहीं तो फिर पुलिस भी आपको परेशान करेगी। जब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है और पुलिस आपको नोटिस के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कैसे भी करके थाने बुलाती है, तो फिर आपको निश्चित ही जाना चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए। आप चाहे तो उस समय अपने वकील की मदद भी ले सकते हैं और आप पुलिस के सामने सारी बातों को बताएं कि आप बेगुनाह हैं, आपको फंसाया जा रहा है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप वह भी पुलिस को दे सकते हैं। लेकिन कई बार यह होता है कि जो पुलिस भी होती है वह आपके दुश्मनों से मिली हुई होती है। तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर जिले के एसएसपी को लिखित में शिकायत कर सकते हैं और आप अपने केस के आईओ को चेंज कराने की भी मांग कर सकते हैं और एफआईआर को रद्द कराने की भी मांग कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक और रास्ता है कि आप वकील से मिलकर सीधे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और एफआईआर को रद्द कराने की मांग कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप सीआरपीसी के सेक्शन 482 में अपने लगे ऊपर एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। अगर एक बार एफआईआर रद्द हो जाता है तो फिर आप भी उस व्यक्ति पर झूठा केस दर्ज कराने के आरोप में, आपको परेशान करने के आरोप में उस पर केस दर्ज करा सकते हैं और फिर आपके केस दर्ज कराने के बाद जो भी प्रोविजन होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर कानूनी कार्रवाई निश्चित ही होगी। तो दोस्तों, अगर कोई भी दुश्मन आप पर झूठा केस आपको परेशान करने के लिए दर्ज करा दे तो आप डरे नहीं, आप उसके सामने घुटने ना टेकें, आप पुलिस से भागे नहीं, बल्कि आप पुलिस के सामने जाएं और सारी बातों को बताएं। अगर पुलिस नहीं सुने, अगर थाना लेवल पे आपकी बात ना बने, तो आप जिले के एसएसपी के पास जा सकते हैं या फिर आप बिना समय बर्बाद किए हुए आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। आप किसी अच्छे वकील से पहले राय मशवरा ले लें और फिर सीधे कोर्ट में जाएं। एक बार जब मामला कोर्ट में चला जाएगा, अगर पुलिस भी आपके दुश्मन से मिली हुई है, फिर पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती है जब तक मामला कोर्ट में चलेगा। फिर एक बार मामला जब कोर्ट में जाता है तो फिर कोर्ट जैसे डायरेक्शन करता है, पुलिस को भी वैसा ही करना होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, मैं आपसे वहाँ पर बात करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप निश्चित ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।